हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग हमारा सेशन है उस सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। होमवर्क किए हैं कि नहीं, थोड़ा सा बतलाइए। होमवर्क हुआ है कि नहीं? बहुत आसान होमवर्क था। होमवर्क हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा बतलाइए। और नहीं तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया संतुलन कर रहे थे। हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलन कर रहे थे। संतुलन करने की 3 विधि हम लोग जान चुके थे। हीट एंड ट्रायल विधि, आंशिक समीकरण विधि और एक था बीजगणितीय विधि, जिसमें कल के पिछले क्लास में जो 5 क्लास है उस 5 क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि बीजगणितीय विधि हम लोग देख चुके थे। और उसी में से आपको क्वेश्चन दिए थे कि बीजगणितीय विधि से इस क्वेश्चन को हल करके क्या करना है, लाना है। देखिए यहाँ पे किस से हल करेंगे। इसको हम लोग क्या मानते थे, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए और इसको ई मान लेते हैं। चला, ठीक है, एकदम बढ़िया से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना था कि एम की संख्या कितना है अभिकारक में और क्या है उत्पाद में। ठीक है, तो एम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ए है और इधर क्या है, चला सी है। ठीक, इधर देखो ऑक्सीजन के बारे में सोचो तो इधर 2A है और इधर चला क्या है, ई है। किसके बराबर है, ई के बराबर है। अगर इधर देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में तो हाइड्रोजन इधर चला बी है, लेकिन इधर क्या है, चला 2E है, 2E के बराबर है। और फिर अंतिम में क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन भी इधर क्या है, बी है, लेकिन इधर आते हैं तो 2C + 2D है, 2C + 2D है। चलिए कहाँ से लिखे, थोड़ा सा देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ से लिख दिए हम। कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिएगा, बोलो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए अब देखते हैं थोड़ा सा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। अब देखते हैं समीकरण 1 से अगर a का मान हम लोग क्या रख दे, 1 रखें तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर c, इसका मान 1 रख दिए तो c का मान क्या निकल गया हमारा, c का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। इसी तरह से आते हैं किसके पास, समीकरण 2 के पास। समीकरण 2 में a का मान रख देते हैं, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। अब जैसे a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कह रहा है कि 2a बराबर e, तो 2 × a बराबर e, मतलब e का मान कितना आ गया, चला तो 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ ही रहा होगा। समझ में अगर आ रहा है तो सेशन को थोड़ा सा शेयर करिए और लाइक कीजिए। ठीक, समझ में अगर आ रहा है तो इस सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक बटन भी दबाइए। ठीक है, अगर नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो मिल सके। ठीक, अब बहुते क्या किया है, सिर्फ क्या दबाया है, बेल आइकन को दबाए नहीं किया है। ठीक है ना, तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, मतलब ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना या ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव करना जरूरी है ताकि आपको क्या हो, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन जाए और वीडियो से लाभ ले सके। चलिए आइए, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो ई का मान कितना निकल गया, चला 2 आ गया। अभी इस ई का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण एकदम आसान है, समीकरण 3 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर तो समीकरण क्या है, b बराबर 2e है। अब e का मान रख दो तो क्या गया 4, मतलब b का मान कितना गया, चला b का मान हमारा कितना आ गया, b बराबर 4 आ गया। ठीक है, b का मान कितना आ गया, चला
4 आ गया। अब देखो b का मान मालूम है, c का मान मालूम है, तो d का मान नहीं मिलेगा। तो समीकरण 4 में b तथा c का मान रखने पर, b तथा c का मान रखने पर समीकरण 4 क्या कह रहा है, तो b बराबर 2c और प्लस 2d। b का मान देखो तो कितना है चला 4 है, और 2c 2, और c का मान कितना है चला, c का मान हमारा 1 निकला हुआ है, और प्लस 2d। 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2d, और 2 बच गया 2d, कट गया, d का मान कितना आ गया चला 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। अब जो ए बी सी डी का मान चला आया है उसको क्या किए थे, जहाँ जहाँ हम लोग ए बी सी डी माने थे वहीं पे उसको क्या करते थे, रख दिए थे। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इन समीकरण था प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O ना। तो यहाँ पे ए का मान कितना है हमारा, क्या लिए हैं हम लोग, 1 लिए हैं, तो 1 रख देंगे। b का मान कितना, b का मान कितना है 4 आया है, तो b की जगह पर 4 रख देंगे। c का मान देख रहे हैं, c का मान क्या है, तो 1 आया है, तो c का मान 1 रख देंगे। d का मान हमारा कितना आया है चला, d का मान आया है 1 आया है, तो 1 रख देंगे। और e का मान कितना लाए हैं हम, e का मान 2 आया है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। मतलब क्या क्या रख दिए चला, 1 रख दिए, यहाँ पर 4 रख दिए, यहाँ पर 1 रख दिए, यहाँ पर 1 रख दिए, और यहाँ पर 2 रख देते हैं। अब देखते हैं चला मेरा समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं। इधर Mn एगो संतुलित है। ऑक्सीजन पास नहीं चलते, पहले क्लोरीन के पास चलिए। क्लोरीन का गो यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो और 2 गो 4 गो, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन के पास चलिए, 2 गो ऑक्सीजन इधर है, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, ये भी संतुलित हो गया। इसके बाद से हाइड्रोजन 4 इधर हाइड्रोजन है, तो 4 इधर भी हाइड्रोजन है। हमारा समीकरण क्या हो गया चला, तो संतुलित समीकरण हो गया। इसी तरह से किसी भी समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, उस समीकरण को क्या कर दिया जाएगा, संतुलित कर देंगे। और संतुलित करके और हम लोग कहेंगे कि समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। जब तक दोनों पक्ष में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तब तक हम लोग उसे संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का कितने प्रकार हैं, यहाँ पे हम सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छी तरीक़े से अध्ययन करेंगे। यहाँ से चला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपसे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम यह राय देंगे आपको कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक आता है या जो भी है प्रीवियस ईयर आपको मिल रहा है कहीं से, तो उसको प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा देखिए। देखने से क्या होगा, आपको नॉलेज होगा कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब यह मालूम चल जाएगा कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको हर चीज़ समझ में आने लगता है चला। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को देखना, मतलब प्रयास कीजिए कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। आइए देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है चला, अगर इसके प्रकार के बारे में देखें तो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन तमाम अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग प्रारंभ करते हैं कि क्या है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया चला, तो संयोजन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के बारे में देखो, ये अभिक्रिया क्या कहता है, ये अभिक्रिया कहता है कि दो गो है, ये दोनों आपस में मिल जाए और मिल के एगो नया बना ले। दो गो है, कोई भी दो गो पदार्थ है, दोनों आपस में क्या हो, मिल जाए और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर ले। बात समझ में आ रहा है। संयोजन का यहाँ पे अर्थ ही होता है मिलना।
मिलना, ठीक है, जोड़ना, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, दो पदार्थ को या दो से अधिक पदार्थ को क्या करेगा, यह जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद से एक जो नया पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस नए पदार्थ को क्या कहेंगे, ये कौन सा अभिक्रिया कर रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, चला संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे मानते हैं H2 है और O2 है, और क्या बनाता है, H2O का निर्माण कर रहा है, दो गो पदार्थ है मिला, एगो पदार्थ बना। कार्बन का दहन करते हैं, चला मतलब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन है ऑक्सीजन है आपस में अभिक्रिया करेगा, एगो पदार्थ CO2 का निर्माण करता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दो गो पदार्थ हो गया और यह दोनों आपस में मिलके CO2 का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे इसी तरह से N2 प्लस अगर H2 है तो यह क्या करता है, NH3 का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह क्या है, अमोनिया का निर्माण करता है। बोलो, सब तो आप पढ़वे किए होंगे, 9th क्लास में सब पढ़ना है, लेकिन रिवीजन नहीं है, ध्यान नहीं है। बार बार हम कहते हैं कि रिवीजन बहुत आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, यह दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लिया, NH3 का निर्माण किया। तो इन सभी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, चला इन सभी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, यह कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, समझ में आ गया होगा, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि वियोजन अभिक्रिया। इसका नाम से देखते हैं तो वियोजन क्या कहता है, क्या कह रहा है वियोजन, वियोजन मतलब क्या होता है, बिखरना, टूटना। क्या हो जाएगा, बिखरना, दो भागों में टूटना। कोई भी एक पदार्थ क्या करे, वह टूटकर दो भाग में बढ़ जाए या टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल हो गया, जो जल है, यह जल जो क्या करते हैं, वियोजित होते हैं और वियोजित होकर क्या बनाता है, H2 और O2 का निर्माण करता है। जैसे मानते हैं H2O है, जल है, इसे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह क्या करता है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एक पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है और यह वियोजित होकर क्या हो रहा है, H2 और O2 का निर्माण कर ले रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और फिर प्लस CO2 का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक अभिकारक है और इस एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अर्थात ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना आपको पसंद हो तो NH4Cl है। क्या है, NH4Cl है, मतलब अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म करते हैं, क्या करेंगे, चला अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनेगा और प्लस में HCl का निर्माण होगा। तो यहाँ पे तमाम हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देख रहे हैं कि एक अभिकारक है, वह क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे कि यह कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम साथ में एग्जाम्पल भी बताते चल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार कोई आपको दिक्कत ना हो। जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे लाभ ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर तीसरा देखा जाए
तो विस्थापन अभिक्रिया आता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब यह विस्थापन करता क्या है कि मान लेते हैं कोई यौगिक है, उस यौगिक में किसी एलिमेंट, किसी तत्व को डाल दिया जाए। क्या करें हम लोग, किसी यौगिक में किसी तत्व से अभिक्रिया करा देते हैं, तो अगर वह तत्व किसी यौगिक के तत्व को क्या करता है, भगा दे और अपना स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का अर्थ ही होता है चला विस्थापित कर देना, हटा देना, डिस्प्लेसमेंट कर देना। बस समझ आ रहा कि नहीं, मतलब विस्थापन का मतलब क्या हो गया, विस्थापित कर देना, हटा देना, मतलब दूसरे को हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेना। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हर समय फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आ रहा है और आप में वो दम है पढ़ने का, वो क्षमता है पढ़ने का, तो आप क्या करते हैं, अपने पढ़ाई के क्षमता के अनुसार पढ़ते हैं और उसको वहाँ से, उस पोजीशन से किसी दूसरे स्टूडेंट को उस पोजीशन से हटा देते हैं और उसको, उस पोजीशन को अपना हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब किसी को हटाना और अपना स्थान ग्रहण करना, इसी प्रक्रिया को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब विस्थापन कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मान लेते हैं कोई ए और बी यौगिक है, यह क्या है, चला समझने के लिए हम कह रहे हैं, कोई ए और बी यौगिक है, अगर इसके साथ कोई सी एलिमेंट आ जाता है, तब अगर यह क्या करे, इसको जा सी और ए को मारे एक तबड़ा, क्या करे, ए को एक तबड़ा को मारे और कहे भाग यहाँ से, यह तुम्हारा स्थान नहीं है, किसका स्थान है, यह मेरा स्थान है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं, अगर क्लास में कोई छोटा सा बच्चा है और थोड़ा सा कमज़ोर है और अगले बेंच पर बैठ गया है, तो क्या करता है, तू एक तबड़ा देता है, कहता है भाग पीछे जो, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन हम लोग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या किया, यह सी आया और ए को क्या कहा, अरे यार भागो यहाँ से, तू, यह मेरा स्थान है। अब इसको भगा दिया और भगा के बी के साथ रहने लगा। ठीक है, बी के साथ रहने लगा और ए बेचारा क्या कर रहा है, इधर मुंह ताक रहा है, अलग हट गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, किसका, ए का विस्थापन हो गया। तो इस अभिक्रिया क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर FeSO4 में जिंक अगर ला कर रख दिया जाए तो क्या करता है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, FeSO4 फेरस सल्फेट जिंक लाकर डाल देते हैं, तो यह जिंक क्या है, करता है सर, यह जिंक जो है आयरन से ताकतवर है, जिंक को आयरन से हम लोग ताकतवर मानते हैं, या कह सकते हैं कि यह जो आयरन है जितना SO4 से प्रेम करता है, उससे अधिक यह जिंक प्रेम करता है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे FeSO4 है, यह जितना Fe जो है सल्फेट से प्रेम करता है, उससे ज़्यादा जिंक उससे प्रेम करता है। तो यह क्या करेगा, यह आएगा और कहेगा मेरे भाई आयरन, मेरे भाई तू हट जा, क्यों, क्योंकि यह क्या है, यह SO4 मेरी लुगाई है। ठीक है, और यह क्या कर देता है, जिंक सल्फेट, मतलब सल्फेट के साथ जिंक आ जाता है और इस बेचारे को क्या करता है, हटा देता है, और यह क्या करता है, अलग यहाँ से देखते रहता है कि यह दोनों क्या कर रहा है, आपस में मतलब साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देख समझ लिए कि क्या है विस्थापन। तो इस प्रकार का अब क्या किया, यहाँ पे जिंक क्या किया, इस आयरन को हटा दिया। हंसने के लिए थोड़ा सा बात था, हंसना भी जरूरी है पढ़ाई के पीरियड में, लेकिन पढ़ाई क्या है सर, बहुत मतलब कहा जाता है कि थोड़ा सा पढ़ाई जो मतलब
किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट है, पढ़ाई जो है उसके लिए माहौल क्रिएट होना चाहिए। और कह सकते हैं कि पढ़ाई जो है एक नीरस चीज़ है। 3 घंटा हम लोग मूवी आनंद से देखते हैं, पूरा एकदम, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई का वीडियो मिल जाए फटाफट स्किप करेगा। क्या मास्टर पगलाया है, क्या पढ़ा रहा है, हटाओ इसको, बढ़ाओ आगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो पढ़ाई एक नीरस है, तो इस नीरस को दूर करने के लिए थोड़ा सा हंसना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा मतलब मुस्कुराना भी ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ हम लोग कह देते हैं। तो ये ठीक समझ रहा है ना। तो मूवी देखने में कितना आनंद आता है। अगर एक मूवी देख रहे हैं, अगर दूसरा मूवी भी आ जाए आपके पसंद लगा जाए तो उसको भी देख डालते हैं, होता है कि नहीं। उसी तरह माहौल बनाइए कि हमको खूब मज़ा आ रहा है पढ़ने में और हम पढ़ेंगे, खूब पसीना बहाएंगे। समझ रहा, पसीना जब तक नहीं बहेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। चला, पसीना बहाना पड़ेगा। अगर दम है तो पसीना बहाओ, और नहीं दम है तो मैदान छोड़ के भाग जाओ। ठीक, तो आइए, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो गया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, चला, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन। क्यों, क्योंकि यह क्या कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, अपने स्थान से उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अर्थात ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और आज का जो सेशन है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ में नहीं आया है। आपका जो प्रॉब्लम है उसको हल ढूंढा जाएगा और आप तक पहुँचाया जाएगा। ठीक, तो आज सेशन यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।